वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग के लिमिटेड के द्वारा एक वैकेंसी जारी की गई है और इस वैकेंसी में ये एक्चुअल में अप्रेंटिस कार्यक्रम है। मतलब अप्रेंटिस की वैकेंसी मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा जारी की गई है। इसमें ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ITI पास किया है वही स्टूडेंट इस फॉर्म को भरेंगे। तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा जो अधीक्षण अभियंता प्रशिक्षण सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी बैतूल जिला मध्य प्रदेश, जहां पर NTPC सारणी का पावर प्लांट है, इस NTPC सारणी के पावर प्लांट में वैकेंसी जारी की गई है। और इसमें आप देखेंगे तो ऐसे जो ग्रेजुएट टेक्नीशियन और डिप्लोमा और ITI अप्रेंटिस के लिए आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। तो इस पे एक चीज़ आपको याद रखना है, चाहे आपने ITI किया हो, चाहे आपने पॉलिटेक्निक किया हो या फिर आपने BTech किया हो, मतलब तीनों जो है स्ट्रीम वाले ITI पॉली और BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। इसमें मैकेनिकल वाले और सिविल वाले स्टूडेंट के लिए भी वैकेंसी जारी की गई है। चलिए देखते हैं विस्तृत रूप से इस विज्ञापन को पूरा पढ़ेंगे और इस विज्ञापन में क्या क्या लिखा है हम आपको टोटल जो है इसकी जानकारी आपको प्राप्त करेंगे। देखिए, ये दिनांक 14/12/2023 को ये जारी किया गया है, सारणी से इसकी दिनांक दी हुई है। इसमें इसके जो ईमेल जो नंबर है या फ़ोन नंबर भी आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर दिया है 07146278987 और इसमें फ़ोन नंबर दिया है 278987। इसमें ईमेल ID भी दी हुई है, इस ईमेल ID पर आप मेल करके भी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है अधीक्षण जो क्रमांक होता है, अप्रेंटिस जब निकाली जाती है वैकेंसी तो उसके सीरियल क्रमांक होते हैं, वो सीरियल क्रमांक भी यहाँ पर दिया गया है। समय दिया हुआ है, दिनांक 14/12/2023 को जारी किया गया है। ग्रेजुएट एक्ट 1961 के अंतर्गत ग्रेजुएट टेक्नीशियन डिप्लोमा ITI अप्रेंटिस के आवेदन हेतु विस्तृत विज्ञापन। अब विस्तृत विज्ञापन में क्या बोला गया है इसको पूरा हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। चलिए, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जो मध्य प्रदेश राज्य के विद्युत मंडल की एक उत्तरवर्ती कंपनी है, जिसका कार्यालय मुख्य अभियंता उत्पादन मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड सारणी बैतूल, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहूँगा कि जो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड है ये बैतूल सारणी में है, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके द्वारा मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने ITI, ठीक है, NCVT में, मतलब NCVT से जिसने ITI पास किया है, NCVT या SCVT ट्रेड, जैसे कि विद्युतकार हो गया जिसे इलेक्ट्रीशियन कहते हैं, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, उपकरण यांत्रिकी, मानचित्रकार, सिविल से टर्नर, डीजल मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्राम असिस्टेंट, कोपा जिसे कहा जाता है ITI से होता है, मानचित्रकार मैकेनिकल से मैकेनिक, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट और औद्योगिक कूलिंग और पैकेज एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, अर्थ मूविंग मशीनरी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में उत्तीर्ण की है जिन्होंने ITI पास की है। ठीक है, तथा इंजीनियरिंग कॉलेज पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिग्री एवं डिप्लोमा ब्रांच मैकेनिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में उत्तीर्ण, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में उत्तीर्ण किया हो। तो इसमें दोनों चीज़ बोला है ना, एक तो पॉलिटेक्निक और डिग्री दोनों उत्तीर्ण किया हो। तो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत कुल 189 पोस्ट है। यहाँ टोटल पोस्ट भी डिफाइन किया गया है, 189 पोस्ट, 189 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये पोस्ट बल्क पावर में है, यहाँ से अप्रेंटिस करने का मौका मिल रहा है। अप्रेंटिस की जो अवधि होती है वो 1 साल होती है। तो 96 के अंतर्गत कुल 189 रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित है। नोट में लिखा है कि ITI उत्तीर्ण उम्मीदवारों के आवेदन शासन की वेबसाइट, ठीक है, apprenticeshipindia.gov.in के माध्यम से तथा ग्रेजुएट टेक्नीशियन डिप्लोमा उम्मीदवारों के आवेदन पोर्टल यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ग्रेजुएट वाले जो कैंडिडेट होंगे जिन्होंने पॉली या BTech किया हुआ है, ठीक है, उनके लिए इस साइट से फॉर्म भराए जाएंगे, http://mhrd.nats.gov.in, और ITI वाले स्टूडेंट इस साइट से फॉर्म भरेंगे, ठीक है, के माध्यम से दिनांक 15/1/2024, ठीक है, रात को 12 बजे के पहले तथा ऑनलाइन पद्धति से स्वीकार किए जाएंगे। फॉर्म ऑनलाइन ही करना है आप सभी को। प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष तक रहेगी, जिसमें नियमानुसार
स्टाइफंड आपको दे होगा। तो स्टाइफंड मिलता है 10,000 12,000, आप सभी को पता है। आवेदन करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु लगभग 15/1/2024 के अंदर होना चाहिए, 18 साल। ठीक है, कितनी होना चाहिए? 15/1/2020 के बीच में 18 साल होना चाहिए और अधिकतम 25 वर्ष होना चाहिए। SC और ST OBC और EWS दिव्यांग को आयु में छूट दिया गया है। तो 2015 के संशोधित नियम के अनुसार राज्य शासन के नियमानुसार छूट दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है और कुछ इन्फॉर्मेशन और लिखी हुई है। उक्त रिक्तियों की संख्या परिवर्तनशील है तथा कंपनी को रिक्तियाँ भरने या ना भरने का अधिकार रहेगा। ठीक है। SC ST OBC EWS वर्ग हेतु आरक्षण प्रशिक्षुता के नियम 2015 और राज्य शासन के नियम अनुसार रहेगा। उम्मीदवार विज्ञापन का विस्तृत विवरण ये जो है mpgcl.mp.gov.in कैरियर HTML पर देख सकते हैं, अथवा कार्यालय अधीक्षण अभियंता प्रशिक्षण मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड सारणी बैतूल के कार्यालय समय में संपर्क कर सकते हैं। इसमें सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह सारणी जिसमें 250 की 2 यूनिट है, राखड़ बांध पर विस्तरित हेतु ग्राम धसेड़ में भू अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के एक शिक्षित योग्य सदस्य प्रति परिवार को नियोजित किए जाने वाले प्रशिक्षकों की भर्ती में वरीयता देना भी प्रस्तावित किया गया है। तो जिसकी ज़मीन फंसी हुई है ग्राम धसेड़ के और ऐसे कैंडिडेट हैं उनके बच्चों को अलग से वरीयता दी जाएगी, छूट दी जाएगी, प्रस्तावित है। तो ये मध्य प्रदेश माध्यम क्रमांक यहाँ पर जारी किया गया है 11282523 में। तो ये जो है इसकी नियुक्ति की अवधि होगी ट्रेनिंग की, जब आप ट्रेनिंग करेंगे अप्रेंटिस ट्रेनिंग तो ये 1 ईयर का ही होता है, एक चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, तो 1 ईयर का होता है। इसमें बिजली की बचत करें, ठीक है, और अधीक्षण अभियंता प्रशिक्षण लिखा हुआ है इसमें। तो इस तरीके से ये टोटल इन्फॉर्मेशन जो है आप दे सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सारणी पावर हाउस में अप्रेंटिस भर्ती 189 पोस्ट, ये नर्मदापुरम के पत्रिका संडे में प्रकाशित किया गया था और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे पल पल के अपडेट के लिए ऐसे जुड़े रहें। सबको जय हिंद।